फिर आया हूँ आपके बीच में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक टॉपिक लेके आपसे डिस्कस करने आया हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ पावर ऑफ थिंकिंग। पावर ऑफ थिंकिंग क्या है, इसके बारे में आपको कोई आइडिया है? पावर ऑफ थिंकिंग कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है, इसके लेके आपको कुछ आइडिया है? मुझे तो पहले नहीं था। मैं इसके ऊपर स्टडी किया, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर छानबीन किया, फिर मुझे पता चला पावर ऑफ थिंकिंग इज़ हैव द ग्रेट पावर। आप कुछ भी कर सकते हैं पावर ऑफ थिंकिंग के थ्रू। मैं एक छोटा सा स्टोरी से बताता हूँ। हम लोग को सब कुछ पता है रिगार्डिंग ताजमहल। ताजमहल जो बनाया गया था ये बेसिकली 3 बार बना हुआ है। 3 बार। 3 बार कैसे बना हुआ है आपको पता है? शॉक्ड हो रहे कैसे ये 3 बार हो चुका है बनाना, वो कैसे हुआ है, ये चीज़ पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। एक बार पहला बार जो बना था वो दिमाग में बना था, वो थॉट प्रोसेस में बना था शाहजहां जी के दिमाग में। उसके बाद उसको कागज़ में उतारा गया। कागज़ में उतारा गया प्लानिंग के थ्रू। इंजीनियर्स जैसे अभी आज के दिन में पेंट ड्राफ्ट्स करते हैं, स्केच बनाते हैं, पूरा प्लान बनाता है, वैसे थर्ड है वो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो। सो दिस इज अ पावर ऑफ थॉट। सो ऐसे ही पावर ऑफ थॉट ऐसे क्रिएट होता है। तो आपको पता चल गया होगा कुछ हद तक कि पावर ऑफ थिंकिंग या पावर ऑफ थॉट कितना इम्पोर्टेंट है, और हम लोग जो सोचते हैं वो हो जाते हैं। आइए इसको लेके थोड़ा और भी कुछ जानकारी लेते हैं, आपसे शेयर करते हैं, और वो आगे आप लोग भी शेयर करिएगा सो दैट बाकी लोग भी जान पाए व्हाट इज पावर ऑफ थिंकिंग एंड हाउ मच द पावर इट इज हैविंग inside it. Okay, so let's start. What is power of thinking? Do you feel that thinking is important at all? Do you think thinking is a very important at all? Does it impact our behavior and activities? Does it have the power to change one's plight? Answer is yes. Yes, ये हम लोग के जो थॉट है, हम लोग की जो बिहेवियर है, हम लोग की जो एक्टिविटीज है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका हिस्सा है थॉट प्रोसेस का। और इट हैव द पावर टू चेंज आवर प्लाइट। ये हम लोग के जो कंडीशन है, अभी जो हम लोग के हालात है, वो इजीली इसको चेंज कर सकता है अगर हम लोग जिस तरीके से हम लोग थॉट करते हैं, जो थिंक करते हैं, उस हिसाब से हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो पावर ऑफ थिंकिंग इज हैव इट्स इमेंस पावर, इमेंस। नेक्स्ट, थॉट एंड कैरेक्टर। व्हाट इज थॉट एंड कैरेक्टर? जो हम लोग थॉट करेंगे वही क्या कैरेक्टर में आ जाएगा? ये दो अलग अलग है। हाउ वी इट वी आर थिंकिंग वी बिकम। हम लोग जैसे हम लोग जो थिंक करते हैं हम लोग वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे रईस हैं, हम लोग उस तरीके का लाइफस्टाइल बिलीव करते हैं। हम लोग अगर सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लाइफस्टाइल को बिलीव करेंगे, हम लोग बहुत हैप्पीली लीड करेंगे लाइफ को, तो हम लोग वैसे ही बनेंगे। अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत शॉर्टेज है ऑफ द फूड्स और मनी और एनीथिंग एल्स, तो हम लोग उसी तरीके से हम अपने लाइफ को और उसी चीज़ को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से, और वही चीज़ होने वाला है। सो हम लोग जिस तरीके से, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग थिंक करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग बन जाएंगे। सो ये बहुत माइंड करिएगा, जब भी आप कुछ भी थिंकिंग करेंगे, कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, ज़रूर उस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट, आवर थॉट्स आर लाइक सीड्स। हम लोग जिस तरीके का थॉट हम प्लान करेंगे हम लोग के दिमाग में, उसी तरीके का रिजल्ट भी आएगा। अच्छा सीड जाएगा तो अच्छा होगा रिजल्ट, अगर ख़राब सीड होगा तो रिजल्ट भी ख़राब होगा। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग कौन सा सीड्स को वहाँ पे बोए और किस हिसाब से हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। इट्स कम्प्लीटली अपॉन दैट। थर्ड, एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स। कुछ भी एक्शन अगर होता है तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होता है। कुछ भी एक्शन हो, आज अगर आप ये सोचते हैं, मैं एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि आज अगर आप सोचते हैं कि इतना सारा ट्रीज कटा गया है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का भी डर्ट हो रहा है, बहुत शॉर्टेज हो रहा है, तो हम लोग कुछ प्लांटेशन करें, छोटे छोटे जो प्लांट्स है उसको प्लांटेशन करें। सो ये जो आपने थॉट प्रोसेस में लाया और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या किया? कुछ टब्स खरीद के लाए या छोटा छोटा कुछ प्लांट्स खरीद के लाया और उसको रास्ते के साइड में हो, अपने गार्डन में हो, अपने छत पे हो, टॉप में टब में उसको लगा दिए। सो ये एक्शन में
रूपांतरित किया. सो दिस इज कॉल्ड एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम थॉट्स. ये थॉट प्रोसेस से शुरू होकर आपके एक्शन में जाके खत्म हो गया. विल पावर कैन चेंज द कैरेक्टर. यस, आप जो थॉट किए हैं वो थॉट कितना स्ट्रांग होगा और उसको एक्शन में जो इम्प्लीमेंटेशन या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा वो काम करता है विल पावर. आपने ये थिंक किया था कि मुझे थोड़ा कुछ प्लांटेशन करना है. अभी वो प्लांटेशन क्यों करना है, उसका जो रीज़न आपके दिमाग में जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो क्या है कि ऑक्सीजन का सप्लाई और ज़्यादा मिलेगा एनवायरनमेंट में, वो बहुत अच्छा होगा, लोगों का बहुत भला होगा. सो वो जो चीज़ है वो विल पावर ने आपके अंदर वो चीज़ डाला और वो एक्शन में इम्प्लीमेंट हुआ, ट्रांसफर हुआ. सो दिस इज कॉल्ड द विल पावर कैन चेंज द कैरेक्टर्स. आपका थॉट प्रोसेस को कैरेक्टर्स में ट्रांसफर करने के लिए विल पावर का बहुत बड़ा हिस्सा है. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस. बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होता है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस के ऊपर. मैं एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे बताऊँगा. पकड़ लीजिए, ये ठान लीजिए कि सुबह आपने नींद से उठा और नींद से उठने के बाद अचानक बिस्तर से उठने का वक्त जब उतर रहे थे, कुछ हद तक पैर जब मिट्टी पर जब आपने रखा तो थोड़ा मोच आ गया और वही चीज़ आपका दिमाग में ये ट्रिगर हो गया कि आज का दिन बहुत ख़राब है और आज का दिन बहुत बेहद ख़राब जाएगा. ये चीज़ आप जितने बार अपने दिमाग में ये थॉट प्रोसेस जितने बार लाएंगे उतना ही वो होता रहेगा और वो दिन बहुत ही अल्टीमेटली सच में वो ख़राब जाएगा. अगर हम लोग ये सोचते हैं शायद कुछ बेख्याली में हो गया होगा, लेकिन आज का दिन बहुत बेहतरीन है. अगर गॉड को सुबह जाके या सूर्य जो देवता है उनको अगर प्रणाम करके आज के दिन के लिए अगर थैंक्स बताते हैं और ये दिन को बहुत अच्छी तरीके से जीने का कुछ सोचते हैं तो वो दिन आपके लिए बेहतरीन हो सकता है. सो ये हम लोग के थॉट है, जो सीड्स है जो आप अपने दिमाग में बो रहे हैं, वो अगर सही है तो आपका वो पर्टिकुलर दिन अच्छा होगा और हर एक दिन अगर अच्छा होगा तो आपका लाइफ भी बहुत अच्छा होगा. सो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ थॉट्स. सो फेस द सिचुएशन विथ पीस ऑफ माइंड. आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे. चैलेंजेस आना बहुत ही कॉमन सा बात है. सो वो जो चैलेंजेस आएंगे उससे क्या होगा, चैलेंजेस जब आएगा तो उसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आप ठंडे दिमाग से उस चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से उसको ओवरकम करना पड़ेगा. पीस ऑफ माइंड लेके आपको उसके बारे में, उसका सॉल्यूशन के बारे में सोच के उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा. सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. एक पर्सन कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का है, कितना स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी का है, ये तभी पता चलता है जब वो चैलेंज को फेस करता है. वी हैव टू ट्रांसफॉर्म थॉट्स इनटू रियलिटी. हाँ, हम लोग के पास जो थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, वो हम लोग ट्रांसफॉर्म रियलिटी में जब तभी कर पाएंगे अगर हम लोग के अंदर अच्छा थॉट्स हो तो अच्छा रियलिटी में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, खराब थॉट्स होगा तो खराब चीज़ हम लोग रियलिटी में इम्प्लीमेंट करेंगे. सो वही चीज़ रियलिटी में आएगा. मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ, हम लोग को सब कुछ पता है, सबको पता होगा विल्सन बोल्ट कौन है, उन सबको पता है. वो ओलंपियन है और 3 से 4 बार गोल्ड मेडल ले चुके हैं. ओलंपिक से 4 ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल ले चुके हैं और 2 मिनट से कम वो रन किए हैं. लेकिन ये 2 मिनट के कम रन करने के लिए वो कंटिन्यूसली 9 से 10 साल हर दिन 14 से 15 घंटा उसके लिए वो प्रैक्टिस किया था. इसके चलते वो ट्रैक में सिर्फ 2 मिनट के कम समय में वो 4 गोल्ड मेडल हासिल कर चुके थे. सो ऐसा ही थॉट प्रोसेस उसके अंदर था कि हमको गोल्ड मेडल लाना है ओलंपिक से, हमको सबसे बेहतर कुछ करके दिखाना है, इसीलिए वो रियलिटी में इम्प्लीमेंट हुआ है. सो अगर हम लोग इससे कोरिलेट कर पाएंगे, हम अगर अपने लाइफ के साथ इसको कोरिलेट कर पाएंगे तो हम लोग लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं. इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन हेल्दी बॉडी, हेल्थ एंड बॉडी क्या है? बैड थॉट हैज़ बैड इम्पैक्ट्स. ऑब्वियसली अगर हम लोग सोचते हैं कि हम बीमार है, हम लोग के शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली आपका वो बीमारी आ जाएगा, आप ठीक नहीं रहेंगे, आपका सेहत खराब रहेगा. क्या होता है कि अगर बहुत लोग आप देखेंगे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत पेशेंट्स रहते हैं, कभी कभार डॉक्टर बोलते हैं अभी तो भगवान की आप दुआ करिए, भगवान के पास जाके दुआ मांगिए, अगर कुछ हो सकता है तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर पेशेंट दवा के साथ रिस्पॉन्स करना बंद कर दे रहा है. अभी उसका विल पावर, जीने का विल पावर अगर करेगा कुछ तो विच विल पावर ही कर पाएगा, दैट पर्टिकुलर विल पावर कर पाएगा. सो वो
पर्टिकुलर चीज़ जो हम लोग के दिमाग के अंदर रहता है, हम लोग के शरीर के अंदर है, वो विल पावर को जगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो विल पावर हम लोग नहीं जगाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स नहीं लाएंगे, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बहुत हुआ है। मैं मिसेस कैली का मैं बात बोल रहा हूँ, ये वो 19वें शतक का बात है। उनका ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और उस टाइम करीब करीब उनको डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आप और 4 से 5 साल जी पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। ऑलरेडी 3rd स्टेज में वो थी और ऑपरेट हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उसमें कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया था। लेकिन मिसेस कैली ने एक ही चीज़ सोचा कि मैं सही हो गया, मैं ठीक हो गया, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। कंटिन्यूसली ये पॉजिटिव थॉट्स हर बार वो रिसाइट करने लगे अपने दिमाग में, और वो पॉजिटिव थॉट इतने बार वो रिसाइट करने लगे कि सही में वो चीज़ अपने शरीर में जो पर्टिकुलर एड्रेनलिन है, वही पॉजिटिव एड्रेनलिन अंदर में रिलीज होने लगा, और वो पर्टिकुलर डिजीज़ एकदम इरेज हो गया शरीर के अंदर से। और 3 से 3.5 साल बाद जब डॉक्टर ने उनको डायग्नोसिस किया, तो देखा गया कि वो कैंसर और शरीर के अंदर नहीं है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थॉट्स प्रोसेस अगर आप अपने दिमाग में, आपके शरीर के अंदर ला पाएंगे, तो कुछ भी हो सकता है, मिरेकल भी हो सकता है। सेकेंड, पॉजिटिव थॉट्स हैड अफर्मेटिव इफेक्ट्स। डेफिनेटली, जैसे मैं मिसेस कैली का जो एग्जांपल दूँ, वहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स थे उनके अंदर, अफर्मेटिव इफेक्ट्स उनके अंदर आया। ऐसे ही बहुत सारे हज़ारों एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ऐसा अफर्मेटिव इफेक्ट्स आ चुका है। फियर एंड ओवर थिंकिंग क्रिएट्स एंग्जाइटी। फियर्स एंड ओवर थिंकिंग क्रिएट्स एंग्जाइटी। ऑब्वियसली मैं ये यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा, हम लोग के बॉलीवुड के एक फिल्म है 3 इडियट्स, वहाँ पे क्या हुआ करता था, वहाँ पे एक कैरेक्टर जो सेकंड इडियट्स है, जो बहुत डरता था, हाथ में बहुत सारा अंगूठी लेके बैठता था, वो बंदा हर टाइम एंग्जाइटी एंड फियर में था कि उसके घर पे उसके बहन है, उसके पिताजी मम्मी बहुत बीमार रहते हर टाइम, और वो लोग बहुत पुअर है। उनके लिए वही एकमात्र है जो पैसा कमा के उसके फैमिली का जो कंडीशन है उसको सुधार ला सकता है। इसी थॉट पे, इसी एंग्जाइटी में वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लगा था, और उसके थ्रू उसका सक्सेस नहीं आ रहा था। लेकिन जब से वो फियर चला गया और उसका थॉट प्रोसेस जब से चेंज हो गया, उसके बाद वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका था। ये एक एग्जाम्पल था, ये एक लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि फियर एंड ओवर थिंकिंग क्रिएट्स एंग्जाइटी। नेक्स्ट, बी हम्बल एंड मर्सीफुल। आप जब भी सक्सेसफुल हो जाते हैं या अनसक्सेसफुल होते हैं, कुछ भी हो सकता है, सक्सेस एंड अनसक्सेस डजंट मैटर, ये एक पार्ट है, बाई प्रोडक्ट है हम लोग के काम के और थॉट प्रोसेस के। हर टाइम आप हम्बल रहे, मर्सीफुल रहे, वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदेदायक रहेगा। थॉट एंड पर्पस। आपके हर एक थॉट का कुछ पर्पस होना चाहिए। पर्पस के बिना लाइफ कुछ नहीं है। पर्पस के बिना ऐसा क्या है कि एक नाव है जिसका सेल नहीं है, वो ऐसे ही बह रहा है और कहीं पे भी जा सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको सेल होना चाहिए और हवा को काम में लगा के आप अपना लाइफ को एक पर्पस दे सकते हैं। क्रिएट अ पर्पस ऑफ लाइफ। अगर पर्पस नहीं रहेगा तो आप अपने लाइफ को कहाँ लेके जाएंगे, ये आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। ओवरकम द चैलेंजेस टू द गोल। आप एक गोल सेट करिए, अपना विजन क्रिएट करिए, उसके और अपने चलने लगे। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो अपना गोल क्रिएट नहीं हो सकता। 1969 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट जो 10th रैंकिंग वाला जो स्टूडेंट्स हुआ करता था, उन लोगों को एक बार पूछा गया, एक सर्वे हुआ, वहाँ पे 10 स्टूडेंट्स को जो टॉप 10 थे उनको ये पूछा गया कि आप अपने जो लाइफ का गोल सेट किए वो अपना पेपर में लिखिए। उसमें 8% ने गोल कुछ लिख नहीं पाया, 2% ने लिखा था, और उस 2 के बीच में एक जो थे वो आज लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि वो अपना गोल क्रिएट कर चुका था। ऐसे ही हम लोग अगर गोल क्रिएट नहीं करेंगे लाइफ का, तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं हम लोग को ही पता नहीं चलेगा। तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। आज अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दिल्ली के लिए ट्रेन का टिकट या फ्लाइट का टिकट बुक करेंगे, उसके बाद एक डेट फिक्स करिएंगे, उस डेट पे आप फ्लाइट या टिकट बुक करेंगे ट्रेन का, फिर उसके बाद आप जाएंगे वहाँ पे। इस तरीके से ही आप अपना लाइफ का भी गोल सेट करिए और एक प्लान बनाइए और उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलिए। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट व्हाट वी वांट टू बी। हम लोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या करना चाहता हूँ हम लोग और क्या हम लोग होना चाहते हैं। अल्टीमेटली
ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जॉब तो कर रहे हैं, जॉब करने के बाद वो लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा है, बहुत शांति में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर उन लोग को ये पूछा जाए आपका लाइफ का मेन गोल क्या है, आप क्या होना चाहते हैं, वो सही से बता नहीं पाएंगे। अगर आप सही से नहीं बता पाएंगे तो आप अपने लाइफ के गोल के बारे में आप एकदम श्योर नहीं है, आप अपने गोल नहीं बनाए तो अपना गोल बनाइए। फोर्थ, डू नॉट फियर अ डाउट। डाउट एंड फियर ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। आप अगर कुछ चीज़ पे फियर करते हैं या डाउट करते हैं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप नया कुछ चीज़, नया अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं नया अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत डरते हैं, फियर करते हैं और इसके चलते वो पीछे ही रह जाते हैं। जितना ज़्यादा वो डरेंगे, जितना ज़्यादा वो डाउट करेंगे, उतना ही वो अपने आप को और पीछे ढकेलेगा। और इसके साथ साथ सिर्फ वो नहीं, अगर वो फैमिली पर्सन है उसके फैमिली को वो इन डेंजर में डालेगा। सो फियर एंड डाउट उसको इरेडिकेट करना ही अपने अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट फैक्टर एंड अचीवमेंट्स। थॉट फैक्टर एंड अचीवमेंट्स क्या है? अचीवर्स ऑलवेज फोकस ऑन प्लान। आप अपना गोल बनाइए और वो गोल अचीव करने के लिए जो प्लान आप सेट करें वो प्लान के ऊपर हर टाइम फोकस करिएगा। दुनिया में और किसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, वो प्लान के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो आप ऑटोमेटिक वो गोल अचीव कर लेंगे। बिलीव ऑन आवर सेल्फ। बिलीव होना चाहिए, प्लान बनाने के बाद अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ और मुझे ये गोल अचीव करना ही है, तभी जाके आप कर पाएंगे। ये थॉट्स अपने अंदर आपको बोना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा ये थॉट को और उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। गुड थॉट्स ब्रिंग सक्सेस। गुड थॉट्स हर टाइम सक्सेस करेंगे। आप दूसरों से अपना कंपैरिजन मत करिए। बहुत लोग दूसरों से कंपैरिजन करता है, आप खुद से कंपैरिजन करिए कि कल आप क्या थे, आज आप कितना बेहतर किए कल से। ये जितना ज़्यादा आप कर पाएंगे उतना ज़्यादा ही आप आगे बढ़ते रहेंगे दूसरों से। सो ये कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विजन एंड आइडियाज़, गुड आइडियाज़ क्रिएट सक्सेस। We have to focus on consistent, love your dreams. Good ideas, obviously मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, good ideas create success. We have to focus and consistent. हम लोग के गोल के ऊपर फोकस होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। लव योर ड्रीम्स। हम लोग के ड्रीम्स जो है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसको लव करना पड़ेगा पागल की तरह, तभी हम लोग वो अचीव कर पाएंगे। सेरेनिटी। सेरेनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक उपलब्धि है, ये एक रियलाइजेशन है कि हम लोग बहुत सारे दुनिया में बहुत सारा चीज़ है वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हम लोग के हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत सारा चीज़ हम लोग के हाथ में, तो उसको लेके हम लोग सोचना है। जैसे अगर मैं एक यहाँ पे एग्जांपल दूँ, विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो हम लोग के अंदर ये कंट्रोल नहीं है कि ये ठंडा को हम लोग कम कर सके, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा स्वेटर पहन सकते हैं या हम लोग अपने ऊपर चादर ओढ़ सकते हैं। सो ये हम लोग कर सकते हैं, जो कंट्रोल में है वो हम लोग कर सकते हैं। सो सेरेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एवरीथिंग हैपेंस डेफिनेटली सम रीजन बिहाइंड इट। एक कहावत है, दुनिया में एक पत्ता भी अगर हिलता है तो वो परमात्मा की इच्छा से होता है। सो दुनिया में आपके साथ कुछ भी अगर हो रहा है तो उसके पीछे परमात्मा का कोई इच्छा है। बी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर आप एकदम बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बहुत हम्बल एंड पोलाइट होना चाहिए। बी मास्टर ऑफ आवर थॉट्स। जो आप थॉट प्रोसेस के साथ आप चल रहे हैं उसके अंदर आपको मास्टर होना चाहिए और बेहतरीन तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहिए। सो ये थॉट प्रोसेस के थ्रू मैंने आपसे आज आपको जो मैंने कहा, थॉट प्रोसेस के थ्रू आज आपको जो मैंने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोग जिस तरीके का थॉट अपने अंदर लाएंगे उस हिसाब से हम लोग अपने कैरेक्टर, हम लोग की एक्टिविटीज़ वो बाहर में आएगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा और बाकी लोग वो देख पाएंगे। मैं यहाँ पे और एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि अपने साथ आप खुद के कंपैरिजन करिए, कल से बेहतर करिए और बेहतर करिए और उसके साथ साथ अपना जो गोल सेट किए उस गोल के पीछे दौड़िए। वही आपका लाइफ में सक्सेस लाएगा। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। थॉट रहना बहुत ज़रूरी है। थॉट के बिना लाइफ में कुछ नहीं है। उसके साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, गोल सेट करके प्लानिंग करना चाहिए और गोल के पीछे दौड़ना चाहिए विथ सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। ये सब चीज़ अगर आपके अंदर है और आप अगर अपने प्लान को, आपके गोल को बहुत प्यार करते हैं पागल की तरह,
तो आप ज़रूर वो अचीव कर पाएंगे। और लाइफ में क्या होना चाहते हैं वो भी आप कंसिडर करके सही तरीके से पेज में लिख के उस चीज़ के ऊपर उसके पीछे दौड़िए और वो बनने की कोशिश करिए, वो थॉट प्रोसेस लाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। मुझे लग रहा है कि थॉट प्रोसेस के बारे में मैं जितना सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ वो ज़रूर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप ज़रूर इसको शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमको इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करिए। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आऊँगा और किसी टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।